प्रणाम। तो अभी एक और क्लिप देखी थी आचार्य प्रशांत की। तो उन्होंने कहा है कि जो ये माता हैं, ये सबसे बड़ी मुसीबत से जूझ रही हैं। आप क्लिप देख लीजिए। किस स्तर की चुनौती से जूझ रहे हो? बार बार वो अपना डायपर गंदा कर रहा है, ये है आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती। ये किस स्तर की चुनौती है? ये मुस्कुराने की बात है, ये खौफ की बात है? द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ लाइफ इज द डायपर। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दिस? माओ, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि एक बालक को जन्म देना, एक प्राण को पालना। आप होते कौन है इस चीज़ को प्रमाणित करने वाले कि माँओं का दमन होता है, माएँ दुख पाती हैं। इस चीज़ को आप प्रमाणित नहीं कर सकते। इस चीज़ का प्रमाण माँ ही दे सकती है। माँ कब माँ कहलाने लायक होती है, यानी कि माँ को माँ कब कहते हैं? जब उसके अंदर ममत्व जागता है, जब वह एक बच्चे को जन्म देती है। आप बोलते हैं कि मशीनों का ऐसी मशीनें बन जाएं, तो ऐसी मशीन आर्टिफिशियल बॉम्ब बन चुके हैं। वो उनके लिए हैं जो बांझ माता हैं, जो बच्चे धारण नहीं कर सकती अपने गर्भ में, उनके लिए है। हर कोई यह कर जाएगा तो भावना शून्य हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि भावनाएं तो बन जाती हैं ऐसे, तो उनके लिए फिर से प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इनके सारे इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। ऑक्सीटोसिन, इनके इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, तब जा कर के जो है लैक्टेशन होगा, मतलब दूध आना माँ का। तो ये सब फिर दवाइयों पर चलेगा। एक माँ से ही पूछना चाहिए कि उसकी भावनाओं का दमन होता है या नहीं, उसको कितना कष्ट होता है। हम और आप इस चीज की समानता और भिन्नता नहीं कर सकते। ये स्वयं प्रकृति ने निर्धारित की है, माँ को ऐसा बनाया है। प्रत्येक मंथ उसके पीरियड्स भी चलते हैं, वह पेन सहन करती है। ये कैसे? ये प्रकृति द्वारा निर्धारित है। तो आप कौन होते हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए? आप वेदांती हैं, अच्छी बात है। तो वेदांत पर बोलिए। और किस वेदांत में लिख रहा है कि बच्चे को जन्म देना बेकार बात है, बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए? वेदांत की बात बोलो ना। अपने द्वारा निर्मित वेदांत का प्रचार क्यों कर रहे हो? और जो स्मृतियां होती हैं, जो स्मृतियां सबसे ज़्यादा दुख देती हैं और सबसे ज़्यादा सुख देती हैं, वही हमें याद रहती हैं। उन्हीं से भावनाएं बनती हैं। माता कितना कष्ट सहन करती है उसे पता है। केवल डायपर चेंज करने से उसका जीवन खराब नहीं हो जाएगा। फिर ये सृष्टि का नियम ही खत्म। इस प्रकार से हम किसी भी, ये फिर इंसानियत के खिलाफ भी तो हो जाएगा। एक माता से पूछे कि माता की कितनी करुणा होती है अपने पुत्र के प्रति, अपने पुत्री के प्रति। माता की करुणा का अनुमान आप नहीं लगा सकते। ना तो आप माता हैं, ना आप माता बन सकते हैं, और ना ही आप पिता हैं, और ना ही आपके पास धर्मपत्नी है जो आप जाने। आप तो सिर्फ अंग्रेजी सूट वूट पहन करके भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये मत पहने या न पहने, लेकिन आप जिस आचरण में चल रहे हो उस हिसाब से बोल रहा हूँ। आप वेदांती हैं तो वेदांत का प्रचार करिए। और किस वेदांत में लिखा हुआ है यह बताइए। ये किसी वेदांत में नहीं लिखा हुआ है। वेदांत तो बल्कि बताता है कि विवाह क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है विवाह, उसके बारे में आप बताइए। वेदांत बताता है संतान को जन्म देना क्यों आवश्यक है, उसके बारे में बताइए। संतान को जन्म क्यों देना चाहिए, क्यों संतान को जन्म देना आवश्यक है, इन बातों को करता है वेदांत। आप छलिए हैं अपनी कुटिल बुद्धि के जरिए, अपने शब्दों के जरिए, अपनी तर्क बुद्धि के जरिए, कुटिल तर्क बुद्धि के जरिए आप लोगों को भ्रमित कर देते हैं। इस प्रकार से घुमाते हैं बिल्कुल कि लोग बिल्कुल विश्वास कर बैठते हैं। मुसीबत, सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं है। फिर आप कहते कमाओ, काम पर जाओ। कभी आप कहते हो कि ये सब माया, कमाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर मर जाएंगे, क्या सोच? धर्म सम्मत होना चाहिए हर कुछ। सोपान के अनुसार, सीढ़ियों के अनुसार चलता है सब कुछ। नहीं, वेदांत में 4 आश्रम भी बताए गए हैं, नहीं उनको बताइए। आप ऐसे कैसे डायरेक्ट, आपने कुछ नहीं अचीव किया तो दूसरों को ऐसा न करें और संस्कृति का विनाश न करें। संस्कृति का प्रयोग करके संस्कृति का ही विनाश कर रहे हो आप। जिस प्रकार से लोहा से लोहा कटता है, उसी प्रकार से आप संस्कृति से, वेदांत से तथ्यों को उठा करके और उनमें मिलावट करके, अपने मन से मिलावट करके उसको विकृत कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो, बिल्कुल संस्कृति को ही नष्ट कर रहे हो। कहाँ से है आपकी, आप ऐसी बुद्धि क्यों लगा रहे हो? आप कहते हो मुझे कोई मोह नहीं है। मोह नहीं है तो क्यों आप सात्विक बने हुए क्यों रहते हो?
सात्विकता भी एक मोह है। ठीक है, प्रणाम।